वेलकम टू माय क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में पाइप एवं टंकी। पाइप एवं टंकी का पहला वीडियो हो चुका है। जो भी पाइप एवं टंकी का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके पाइप एवं टंकी का पहला वीडियो देखिए, फिर नेक्स्ट इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पाइप एवं टंकी का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैथ में हमारा टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसी के कॉन्सेप्ट पे ये सारा मतलब पाइप एवं टंकी का भी सवाल बनता है। तो टाइम एंड वर्क जो नहीं देखे हैं, टाइम एंड वर्क भी जाके देख लीजिए। पूरा 4 वीडियो टाइम एंड वर्क का है, लगभग 3.5 घंटा 4 घंटा के आसपास का टाइम एंड वर्क का वीडियो होगा, आप उनको देख लीजिए। तो हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे क्या बोलेगा कि एक किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितना घंटे में भरेगा। तो इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इनका लेते हैं एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 10। अब इसमें उसके बाद 5 से इसमें 5 से इसमें भाग देते हैं, ये 2 बार में कट गया। फिर 10 से इसमें भाग दिए तो 1 बार में कट गया। तो ये जो निकलता है इसका मतलब समझिए, यही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आप इस टाइप का सवाल बना सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में भी यही सवाल था, एक इसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, वहां भी वही कॉन्सेप्ट। इसलिए जो भी आदमी यही देखे टाइम एंड वर्क, जाके टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आप कितना बड़ा सवाल बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप सवाल बनेगा नहीं। ठीक, देखिए अब जब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ जो निकलता है इसको बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल। और यहाँ जो निकलता है वो इधर जो लिखा होता है उसका एक दिन की पावर निकलता है, एक दिन की पावर। इसका मतलब ये है कि एक चीज उसमें उसको हम चॉकलेट विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चॉकलेट विधि। चॉकलेट विधि इसलिए होती है, इसको एग्जांपल के तौर पर हम इसको चॉकलेट मान लेते हैं। तो टोटल चॉकलेट हमारे पास है 10, यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं टोटल। तो टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है? 10। और हम बोले यहाँ पे क्या है? एक दिन की पावर। और ए जो है एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है? आप बोलोगे 2 चॉकलेट खाता है। बी कितना खाता है? आप बोलोगे 1 चॉकलेट खाता है। ठीक है, ये एक दिन की पावर है। ए एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है, बी एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है। ये यहाँ जो निकलता है एक दिन की पावर होती है। और हम आपको बोल रहे हैं कि दोनों मिलके कितना दिन में इस चॉकलेट को खा जाएगा। तो पहले तो ये देखिए दोनों मिलके एक दिन में खाएगा कितना। देखिए ए और बी दोनों मिलके, अब देख समझिएगा, ए खाता है दिन भर में 2 चॉकलेट, बी खाता है दिन भर में 1 चॉकलेट। अब बताइए दोनों मिलकर दिन भर में कितना चॉकलेट खाएगा। तो आप बोलोगे दिन भर में खाएगा 3 चॉकलेट। एक दिन में अगर 3 चॉकलेट खाता है दोनों मिलके, और टोटल चॉकलेट आपके पास है 10, तो कितना दिन में खा जाएगा। तो आप बोलोगे 10/3, 3.1/3 दिन में ये काम हो जाएगा। ये होता है, यह है कॉन्सेप्ट। जो आदमी नहीं समझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो पाइप एवं टंकी पढ़ रहे हैं। पाइप एवं टंकी का पहला वीडियो हो चुका है, अब पाइप एवं टंकी का ये दूसरा वीडियो होगा और एक वीडियो इसका और आएगा, नेक्स्ट डे इसका एक वीडियो आ जाएगा। तो पाइप एवं टंकी हमारा खत्म हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क खत्म, पाइप एवं टंकी भी हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, पूरा आपको टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा चैप्टर आपको करा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन ही नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबको दिया गया ही है। व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन फोटो खींच के भेज दीजिए, हम आपको बना के सेंड कर देंगे। ओके, चलिए सवाल पे आते हैं। अभी पाइप एवं टंकी वाला सवाल है। पाइप एवं टंकी वाला सवाल है। पाइप और टंकी, पाइप को ही कहीं आपको नल मिलेगा, नल एवं टंकी। इसमें क्या होता है, एक टंकी होता है, या तो इसको एक भरना होता है या तो इसको खाली करना। भरे हुए टंकी को खाली करना होता है या खाली टंकी को भरना होता है। अब कहता है कि ए एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ये क्या है? एक टंकी को खाली कर रहा है। ये क्या है? या तो नल होगा या तो पाइप होगा। ए एक ऐसा नल है जो 40 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ लिख देते हैं, इसके सामने भी यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब समझ जाइएगा, खाली कर रहा है। अच्छा, खाली करने का मतलब इसके पिछले वीडियो में बताए थे। अगर भरेगा तो क्या लिखते हैं, खाली करेगा तो क्या लिखते हैं। ये बोल रहा है खाली करेगा, तो बताइए क्या लिखेगा, प्लस की माइनस। अगर भरेगा तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस। भरेगा तो प्लस, खाली किया तो माइनस। यहाँ पे लिख दिया माइनस, तो आप समझ जाइए खाली करने वाला है। किस चीज वाला है? खाली करने वाला। फिर कहता है बी पाइप का व्यास, और एक पाइप भी और है हमारे पास, बी है। और इस पाइप का जो व्यास है, पाइप का व्यास जो है वो कहता है ए से 2 गुना है। ए से 2 गुना है। तो बताइए कि
दोनों मिलके टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, कितना देर में खाली कर देगा, ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल को समझते हैं एक बार और आपको सवाल समझाते हैं। कहते हैं कि ए जो है 40 मिनट में टंकी को भर सकता है। कितना मिनट में? 40 मिनट में। बी जो है, बी पाइप एक ऐसा पाइप है जिसका व्यास ए से दुगुना है और दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा, ये हमारा सवाल है। अच्छा देखिए यहाँ पे समझिएगा, ए 40 मिनट में भर देता है तो कहने का मतलब टंकी का पावर कितना है 40, जितना भर दिया वही इसका पावर, कितना भर दिया 40। कहता है कि बी का पाइप का व्यास जो है ए से दुगुना है, इसी का व्यास समझते हो पाइप में होता है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, पाइप का ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसी एरिया को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसी एरिया कहते हैं व्यास। ये यहाँ पाइप में क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब कहता है कि बी का जो व्यास है, माने बी का जो ये यहाँ से यहाँ तक ये गोल वाला है, ए से दुगुना है, ए से दुगुना है। अगर ए का कम है तो बी का उससे दुगुना है, बी का दुगुना है। तो आप सीधा सीधे जिससे दुगुना होता है, सवाल बताए कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे, जिससे दुगुना होता है उसी को मानना है। किससे दुगुना होता है, ए से, तो ए को मान लेंगे 1, तो बी कितना हो जाएगा, दुगुना है तो आप बोलोगे 2। और यहाँ देखिए ए कितना देर में खत्म करता है 40 मिनट में, और ए की पावर कितना निकल गया, 1 मिनट में कितना है 1, ये निकलता है पावर। किस चीज का पावर, अगर यहाँ घंटा में देता तो 1 घंटे की पावर, मिनट में दिया है तो मिनट 1 मिनट में पावर, अगर दिन में दिया हुआ रहता 1 दिन की पावर। ठीक है, तो यहाँ ए कितना निकला 1, क्यों निकला, मान एक कहां से आया, क्योंकि यहाँ क्या बोला, बी पाइप का व्यास ए से दुगुना है, जिससे दुगुना है उसी को मानते हैं, कॉन्सेप्ट याद कीजिए। तो जिससे दुगुना, किससे दुगुना है, ए से, ए को मान लिए 1, तो बी हमारा कितना हो गया, दुगुना है 2। और कहता है कि 40 मिनट में भरता है, ए जो है कितने मिनट भर देता है 40 मिनट में। तो ए का पावर देखते हैं, 1 मिनट का 1 है तो 40 मिनट में भर देता है, जिसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर, तो 40 मिनट में 40 लीटर। तो टंकी का पावर हमको पता चल गया कितना 40, ये 40 टोटल हुआ। टोटल कैसे हुआ, देखिए 1 मिनट में 1 भरता है, 1 मिनट में 1, ये जो यहाँ इधर जो आता है क्या आता है, ए की पावर आता है। ए की पावर कितना है, यहाँ मिनट में दिया, 1 मिनट में 1 भरने की है, और कहता है कि 40 मिनट चलता है, कितना मिनट, 40 मिनट एक टंकी चलता है, ये पाइप चलता है। तो 1 मिनट में 1, तो 40 मिनट में 40, तो टोटल हमारे पास हो गया 40। अब इसको इस टंकी को इसको क्या करना है, खाली करना है, टंकी को क्या करना है, खाली करना। अब खाली करने के लिए कौन आएगा, पहले देखिए ए 40 मिनट में खाली करता था, अब खाली करने के लिए कौन आएगा, अब खाली करने के लिए ए और बी दोनों आ रहा है, ए और बी दोनों आ रहा था। पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे। देखिए ए और बी का मान कहीं मान दिया हुआ है, देखिए तो ए का मान 1, बी का मान 2 दिया हुआ है ना, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3, कितना 3। अब खाली करने के लिए कौन आएगा, दोनों मिलके क्या खेले, ये बोल रहा है दोनों मिलके खाली कीजिए, दोनों मिलकर पावर, दोनों मिलके बोला है दोनों मिला के पावर निकाल लेंगे, दोनों मिला के पावर कितना निकल गया 3, 40/3, 13.1/3 मिनट है। तो किसमें आंसर, मिनट में, यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा। ए 40 मिनट में खाली कर सकता है, बी पाइप का व्यास ए से दुगुना है, और ए और बी दोनों मिलकर कितना देर में खाली करेगा। तो याद कीजिए इस टाइप का सवाल, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से दुगुना काम करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितना देर में खत्म करता है। यहाँ टंकी खाली करने के यहाँ पर सिर्फ वर्क दे देगा, और इस टाइप का सवाल टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा सवाल देखिए, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला कहता है ए किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, ए किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, सी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, फिर कहता है ए बी सी तीनों को खोल दिया गया है, ए बी सी तीनों टंकी को खोल दिया, तीनों नल को खोल दिया गया है, लेकिन मतलब टंकी भरने से पहले, टंकी भरने से पहले कितना दिन पहले, 2 मिनट पहले, ये सब मिनट में, टंकी भरने से 2 मिनट पहले नल सी नल को बंद कर दिया जाता है, सी नल को बंद कर दिया जाता है। अब बताइए कितना देर में टंकी भराएगा। इस चीज का मतलब समझिए, सवाल को समझिए फिर से। सवाल कहता है
कि ए किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, सी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। ठीक, बोलता है कि तीनों टंकी को खोल दिए, सॉरी ये तीनों नल को खोल दिए, ए बी सी थी, तो क्या है, क्या है, नल है। ए और बी और सी क्या है, नल है। इस नल से हमको क्या भरना है, टंकी। ए किसी टंकी को 6 मिनट में भरता है, बी नल 8 मिनट भरता है, सी नल 24 मिनट भरता है। कहता है ए बी सी तीनों नल को खोल दीजिए। क्या कर दीजिए, तीनों नल को खोल दिए। अब देखेंगे क्या, और नेक्स्ट क्या बोला कि खोल दीजिए। खोलने के बाद ये देखिए कि भरने से 2 मिनट पहले, जब 2 मिनट बाद भर जाएगा तो भरने से 2 मिनट पहले सी नल को बंद कर दिए। सी वाला नल को, इस नल को क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब बंद कर दिए तो बताइए अब जो टंकी है कितना टाइम में भरेगा, ये पूछा है सवाल। अब याद कीजिए इस टाइप का सवाल टाइम एंड वर्क में बताए, इसको टाइम एंड वर्क पे चलते हैं। एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी 24 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया, काम करने स्टार्ट किया और खत्म होने से 2 दिन पहले, खत्म होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ के भाग गया था। बताइए काम कितना दिन में होगा। तो 2 तरह का होता है, एक होता है कि काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से 10 दिन बाद भागता है। एक होता है कि स्टार्ट किया और खत्म होने से पहले भागता है। यहाँ पे क्या है, खत्म होने से पहले, मैंने भरने से पहले। ये नहीं बोला कि स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से 10 दिन बाद भागा तो उसका नियम अलग होता है। अब यहाँ पे क्या है, खत्म होने से पहले। तो खत्म होने से पहले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो खत्म होने का पहले का कॉन्सेप्ट ये है। सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिए, 6 8 24 का एलसीएम 24, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 1। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बोला, सी जो है टोटल हमारे पास कितना है अभी 24, टोटल ये हमारा क्या होता है, टोटल हमारे पास है 24। कहता है टंकी भरने से 2 मिनट पहले, तो मैंने पीछे से कह रहा है, मैंने भरने से पहले, मैंने काम खत्म होने से पहले। ये कहता है ना कि खोलने के 10 मिनट के बाद, जो टंकी नल का पहला वीडियो जो था उसमें बताया इस टाइप का सवाल। मतलब टंकी खोलने, नल खोलने के बाद अगर भागता है तो उसका टाइप अलग है। ये क्या कर रहा है, नल बंद होने से, मैंने सॉरी टंकी भरने से पहले, मैंने अंतिम से भाग रहा है। तो जब भी पीछे से भागे तो पीछे से भागता है तो जो भागता है उसको बुला लीजिए, जो भागता है उसको बुला लीजिए। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या, टंकी भरने से 2 मिनट पहले, मैंने भरने पर रहेगा उसके पहले बंद करना है। आपको पता नहीं है क्या दिन खुला है, नहीं पता है, ये क्या भरने से 2 दिन पहले आपको बंद करना है। तो भरने से 2 दिन पहले जब भी बोलेगा, या फिर काम खत्म होने से पहले भाग जाता है, या भरने से पहले भाग जाता है, जब भी पहले भाग जाए तो आप उसको बुला लीजिए। क्या कीजिए, बुला लीजिए। तो उसको बुला लेंगे और बोलेंगे आप भागिए नहीं, ये कितना दिन भाग रहा था 2 मिनट, और इसका पावर निकाल लेते हैं। सी का पावर, सी भाग रहा था, अब सी का पावर कितना है, आप बोलोगे 1 है, और कितना मिनट भाग रहा था 2 मिनट। ये भाग रहा था, उसको बुला लीजिए और बुला के उसको खिला दीजिए। 2 मिनट भाग रहा था और 1 मिनट का पावर है 1 का, तो अब टोटल कितना हो गया 26। ये होता है टोटल। जो भागता है उसको बुला लीजिए, तो बुला के खिला दिए, अब हमारे पास टोटल हो गया 26। जब इस तरह का काम कर लेते हैं इस पे वर्क होता है। ठीक है, अब क्या करना होता है, या पूछा है तीनों मिलके, बोला है तीनों मिलके, तो तीनों मिलके देख लेते हैं कितना है, 4 3 7 1 8, तीनों मिलके कर देते हैं 8। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 13, इसको कीजिए 4, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.1/4, यही आपका मिनट में है, तो आपका आंसर आ गया मिनट में। समझ में आ गया होगा। जब भी आपको सवाल में कहता है अंतिम से, मैंने खत्म होने से पहले भागता है, तो उसको बुला के उतना चॉकलेट खिला दीजिए, खिला के उसको जोड़ दीजिए, उसका टोटल जो कहता है काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है तीसरा सवाल है कि एक किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी टंकी जो है 1 घंटा में भर सकता है। कितना घंटा में, 1 घंटा में भर सकता है। ए और बी दोनों को 10 मिनट के लिए खोला, कितना मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद खोला। इसके बाद ए को 10 मिनट के लिए खोला, 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया। अब शेष जो बचा है उसको बी कितना दिन में करेगा। अब देखिए इस सवाल को समझिए, कहता है ए 20 दिन में कर सकता है, बी 1 घंटा में कर सकता है। दोनों मिलकर स्टार्ट किया, 10 मिनट तक दोनों को खुले रखा, उसके बाद ए को बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए को कितना देर के बाद बंद किया है, आप बोलोगे 10 मिनट के बाद, लेकिन पिछला सवाल था उसमें था कि कितना देर के बाद बंद किया है,
कितना दिन के बाद बंद किया ये पता नहीं था, उसमें क्या पता था पीछे से 2 दिन पहले, मैंने खत्म होने से 2 दिन पहले जब भी पीछे से हो तो उसको बुला के जितना उसका पावर है उसको खिला के टोटल करके जो कहता है उसके हिसाब से बना देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इसमें देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो यहाँ मिनट में, 1 घंटा में है, इसको घंटा में बदल लेंगे, 1 घंटा आपको फिर बदल लेंगे कोई चीज में, मिनट में कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। अभी यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे समझ आया टोटल हमारे पास कितना है, आप बोलोगे टोटल हमारे पास है 60। अब कहता है ए और बी दोनों मिलकर 10 मिनट तक काम किया, कितना काम किया 10 मिनट तक। ए और बी का पावर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, 3 1 कितना हुआ 4। ये कितने मिनट तक काम किया 10 मिनट तक चॉकलेट खाया, टोटल चॉकलेट हमारे पास था 60 और ए और बी दोनों मिलकर 10 मिनट तक खाया, तो 10 मिनट तक खाया तो कहने का मतलब 40 चॉकलेट ये खा चुका है। 10 मिनट के बाद कुछ हो रहा है, 10 मिनट तक दोनों था ना, तो 10 1 मिनट में खाएगा, खाता है 3, एक खाता है 1, दोनों मिला के 1 मिनट में कितना खाएगा 4, एक कितना मिनट खाया है 10 मिनट, तो 40 टोटल हमारे पास था 60 में से 40 खा चुका है। अब जो हमारे पास बचा है ये कहता है शेष काम को बी करेगा, शेष काम को बी करेगा, तो शेष हमारे पास बचा कितना है, आप बोलोगे 60 था 40 खा गया दोनों मिलकर, तो शेष हमारे पास बचा है 20। कितना बचा है 20। अब 20 को खाने के लिए कौन आएगा, 20 को खाने के लिए आ रहा है बी, और बी का पावर एक दिन में कितना खाने का है, तो आप बोलोगे 1, तो 20/1 तो कितना आएगा 20 मिनट है, तो आपका आंसर मिनट, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो टोटल टाइम एंड वर्क हो गया और नल टंकी का सवाल हो गया, एक ही कॉन्सेप्ट पे बन जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, कोई भी सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे हम लोग। अगला सवाल है, कहता है 2 नल है, कितना नल है 2 नल है, ए 6 मिनट में भरता है, बी 7 मिनट में भरता है। कहता है कि उसको ए से आरंभ कीजिए और बारी बारी से कीजिए, पहले ए चलाइए फिर बी चलाइए फिर ए चलाइए फिर बी चलाइए, बदल बदल के काम करने वाला सवाल, जैसे बताए थे ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, दोनों मिलाकर नहीं पूछा है, बोला कि रोज रोज अलग अलग करेगा, अगर आज ए किया तो आज बी नहीं करेगा, आज ए किया फिर कल बी करेगा, फिर कल ए करेगा, फिर कल बी करेगा, तो अल्टरनेटिव सवाल था। अल्टरनेटिव सवाल टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया 42, इसका 42 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6। अब कहता है सबसे पहले काम करने के लिए ए को लगाइए, किसको लगाइए ए को, जिसको बोलेगा उसी को लगाएंगे। सबसे पहले आया ए काम करने के लिए आया, कितना किया टोटल चॉकलेट हमारे पास 42 है, खाने के लिए सबसे पहले कौन आया ए, कितना खाया 7, फिर अगला दिन कौन आएगा बी, कितना खाया 6, फिर अगला दिन आया ए, कितना खाया 7, फिर अगला दिन बी 6, फिर अगला दिन आया ए, फिर अगला दिन बी। ये अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव सवाल जब भी होता है तो हम उसको देखते हैं रिपीट कहां से हो रहा है, देखिए तो रिपीट हो रहा है यहाँ से 7 6 7 6 7 6, तो कितना दिन में रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे 2 दिन में, तो 2 दिन में कितना चॉकलेट खाया, एक दिन में 7, दूसरा दिन में 6, फिर अगला दिन 7, तो आप बोलोगे 2 दिन में 13 खाया, कितना खाया 13। अब देखिए 2 दिन में खाया है 13 चॉकलेट और टोटल आपके पास है कितना 42, तो इससे इसको काटते हैं ना, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि दोनों में ये कितना दिन में खाएगा, अल्टरनेट काम करेगा तो कितना दिन में खा जाएगा, तो 2 दिन में 13 चॉकलेट आपके पास है 42, इससे इसमें भाग देते हैं, कितना बार टोटल तो कटा नहीं, क्या बोले थे जब भी टोटल नहीं कटे उससे कम खिलाइए, कितना बार में आप भाग दीजिए कितना बार खाएगा, तो आप बोलोगे इसमें से 3 से गुना कीजिए, कितना से 3 से, जितना इससे गुना करते हैं इस साइड भी उतने से गुना करते हैं, ये आपका 3 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 6, तो 6 दिन में टोटल हम लोग कितना चॉकलेट खा गए 39। 2 दिन में अगर 13 खाते हैं तो 6 दिन में कितना खा गए 39, हमारे पास चॉकलेट है कितना 42 चॉकलेट में से 6 दिन में कितना खा गए 39। अब कितना बचा है, तो आप बोलोगे अब बचा है 3 चॉकलेट, कितना बचा है 3 चॉकलेट, समझे इस बात को। 2 दिन में अगर हम 13 खाते हैं तो 6 दिन में कितना खाएंगे, तो 2 दिया 6, 13 दिया 39, मतलब 6 दिन में हम 39 खाएंगे, कितना खाएंगे 39। अब हमारे पास टोटल था 42 में खा लिए 39, बचा कितना, तो आप बोलोगे 3 बचा है, कितना बचा है 3। अब काम करने के लिए कौन आएगा, अब देखिए दोनों मिलकर आएगा तो 13 चॉकलेट खाना पड़ेगा। अब अगला दिन काम कर, जब भी शेष बच जाए तो शेष जब भी बचे तो आप देखिए काम करने के लिए आएगा कौन, वहां से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि आपके 7 6 13 है तो 23 दे दीजिए, गलत हो जाएगा। अब देखिए काम करने के लिए कौन आएगा, 3 बचा है, तो अब काम करने के लिए पता कैसे चलेगा कि काम करने के लिए कौन आएगा, 6 दिन कंप्लीट हो चुका है,
अब जो आएगा कौन दिन आएगा, 7वां दिन। कौन दिन, 7वां दिन। 7वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ये देखिए तो 7 सम की विषम, आप बोलोगे विषम, तो विषम वाला में कौन आ रहा है, देखिए तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, फिर 5वां दिन। तो 5वां दिन काम करने के लिए ए, छठा दिन काम करने के लिए बी, 7वां दिन काम करने के लिए फिर क्या आएगा ए। तो उतना आप नहीं निकालो, आप देख लो कि सम में कौन है, विषम में कौन है। विषम में है ए, असम में है 2, ये विषम वाला है, तो काम करने आएगा ए। काम करने कौन आएगा, ए काम करने का लिए आएगा। तो 6 दिन हमारा काम हो चुका है। अगला दिन काम करने के लिए कौन आएगा, 7वां दिन काम करने के लिए कौन आया, ए। अब ए का पावर कितना खाने का है, 7। अब बचा कितना है, 3। जब भी इससे कम हो, जब भी इससे पावर से चॉकलेट आपके पास कम बचे, तो इसको लिख दीजिए ऊपर और अपने पावर को लिख दीजिए नीचे। यही आपका होता है आंसर। समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का एक और सवाल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है ए किसी नल को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी नल को 15 घंटा में भर सकता है, सी उसी नल को 20 घंटा में भर सकता है। कहता है कि ए हमेशा खुला रहता है, ए नल जो है हमेशा खुला रहता है, लेकिन बी जो है 1-1 घंटा में बदलता है। माने 1 घंटा बी चलता है और उसके बाद 1 घंटा सी चलता है, फिर 1 घंटा बी चलता है, फिर 1 घंटा सी चलता है। अब बताइए कितना देर में पूरा पानी टंकी भर जाएगा। सबसे ए की पावर ए 12 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में, सी 20 घंटा में। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। अब कहता है कि ए हमेशा रहेगा, ए हमेशा रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक ए रहबे करेगा। लेकिन उसके साथ पहला घंटा में अगर बी आया तो सी नहीं आएगा, अगला घंटा में तो ए रहबे करेगा। अब बी आया तो सी नहीं आएगा, सी आया तो बी नहीं आएगा। तो पहले ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये बोला है कि अब काम जो कर रहा है वो ए तो हर हमेशा रहेगा, लेकिन उसके साथ बी आएगा तो सी नहीं, सी आएगा तो बी नहीं। मैंने 1 घंटा बी लेना है, 1 घंटा सी लेना है। ए हमेशा रहेगा तो ए हमेशा रखे हैं, उसके बाद 1 घंटा बी रखे हैं, 1 घंटा सी, फिर 1 घंटा बी, 1 घंटा सी। जैसे क्वेश्चन में कहा ऐसे कर लिए। अब देखेंगे ए बी कितना हो जाएगा, जैसे बोला है उसको ए बी का मान निकालिए। तो ए और बी देखिए, तो ए खाता है 5, बी खाता है 4, ये खाया 9। 1 घंटा में कितना खाया, 9। दूसरा घंटा कौन आएगा, ए और सी। ए का देखिए 5, सी का 3, आप बोलोगे दूसरा घंटा खाएगा 8। फिर तीसरा घंटा में ए और बी मिला के 9, फिर आएगा 8, फिर 9, फिर आएगा 8। अब हम लोग जब भी रिपीटेड सवाल हो, मैंने बदल बदल के काम करने वाले सवाल हो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिपीट कहाँ से हो रहा है। तो रिपीट देखिए कहाँ से आ रहा है, पहला दिन 9, दूसरा दिन 8, फिर 9, फिर 8। तो 2 दिन से रिपीट हो रहा है, 9 8 9 8 9 8 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 दिन में कितना चॉकलेट खाया, तो आप बोलोगे 9 8 17। फिर देखिए अगला 2 दिन में 17, अगला 2 दिन में 17। इसका मतलब 2 दिन में कितना खाया, 17। टोटल चॉकलेट आपके पास है कितना, आप बोलोगे 60। कितना है, 60। तो कैसे बनाते हैं, क्या बोले हैं इसको, इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। 17 तिया 51। तो जब इसमें 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी कितना गुना करते हैं, 3 से। जब 3 से गुना किए कितना आएगा, 6। तो 6 दिन में, 2 दिन में अगर आप 17 खाते हैं तो 6 दिन में आप कितना खा जाइएगा, आप बोलिएगा 51। कितना खा जाइएगा, 51 चॉकलेट हो गया। अब 6 दिन में हम 51 चॉकलेट खा गए। अब काम करने की बारी है 7वां दिन। 7वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा, 7वां दिन काम करने के लिए देखिए कौन आएगा, सम की विषम, आप बोलोगे विषम। विषम में कौन आ रहा है, देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो विषम में कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो दूसरा दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ए बी आएगा। अब ए बी की पावर देख लेते हैं कितना है, ए बी की पावर कितना है, ए बी की पावर कितना है, देखिए तो ए और बी की पावर, ए और बी की पावर कितना है, 9। कितना है, 9। और चॉकलेट है हमारे पास बचा हुआ कितना, 6 दिन कंप्लीट हो गया और चॉकलेट बचा कितना हमारे पास है, आप बोलोगे 60 यहाँ था सर और 51 खा गया, तो बचा हमारे पास कितना है, आप बोलोगे 9। और काम करने के लिए इसका 1 दिन का पावर भी कितना है, 9। इसका 1 दिन का पावर 9 चॉकलेट खाने का है और 9 चॉकलेट बचा है और 6 दिन काम हो चुका है। तो 9 चॉकलेट कितने दिन में खाएगा, तब बोलो 1 दिन में। तो 6 दिन ये और 9 दिन ये, तो कितना दिन होगा, 6 1 7। ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 7 दिन में। यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, क्या समझे। ये किसी काम को 12 घंटे में, 15 घंटे में, 20 घंटे में अल्टरनेट काम करता है। ए हमेशा रहेगा, बी रहेगा तो सी नहीं, सी रहेगा तो बी नहीं। इस तरह से देखते 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 17।
एक दिन में 9, दूसरे दिन में 8, तो 2 घंटा में, सॉरी घंटा में है तो घंटा में बोलेंगे, 2 घंटा में 17 काम हो रहा है, 2 घंटा में 17, टोटल वर्क टोटल चौड़ हमारे पास है 60, 17 तिया 51, 2 तिया 6, तो 6 घंटा, सॉरी घंटा लिखेंगे, 6 घंटा में हम 51 चॉकलेट खा जाते हैं। 6 घंटा में कितने चॉकलेट खाते हैं? 51। अब हमारे पास चॉकलेट बचा कितना? आप बोलोगे 9। 7वां घंटा खाने के लिए कौन आएगा? अब 7वां घंटा विषम संख्या खाने के लिए कौन आएगा? तो विषम वाला में देखेंगे कौन आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो 9 हमारे पास चॉकलेट बचा है 9, और इसका पावर भी खाने का एक दिन में 9 ही है, तो 9 चॉकलेट खाने में कितना दिन लगेगा उसको? तो आप बोलोगे पक्का पक्की 1 दिन लगेगा। तो 6 दिन पहले काम किया था, 1 दिन इसको काम करने में लगेगा, तो कितना होगा? 6 घंटा उसको लगा था, 1 घंटा इसको लगा, कितना घंटा हुआ? आप बोलोगे 7 घंटा। हमारा कंप्लीट। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, कहता है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। कितना घंटा में भर सकता है? 6 घंटा में। फिर कहता है आधे भरने के बाद 3 इसी पावर का 3 नल और लगा दिया। अब बताइए काम कितना देर चला? आज का हमारा लास्ट सवाल होगा। देखिए कितना सुंदर सवाल है। कहता है एक इसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। कहता है आधे भरने के बाद, टंकी जब आधा भर गया उसके बाद इसी पावर का 3 और नल उसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब कितना देर में भरेगा? सबसे पहले काम कितना देर, एक भरने में 6 घंटा लगता है, तो 6 घंटे में अगर पूरा भर देता है, ये कहता है आधे भरने के बाद, तो जो भी काम होता है आधा भरने के बाद होता है। तो पहले देख लेते हैं आधा कितना देर में भराएगा। तो एक को भरने में, अगर पूरा भरने में 6 घंटा लगता है, तो आधा भरने में कितना घंटा लगेगा? तो आप बोलोगे 3 घंटा। तो 3 घंटा तो पहले ए अकेले काम कर लिया, 3 घंटा तो काम एक ही लिया। आधा भरने के बाद कोई भी काम हो रहा है, तो आधा भरने में टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा। आप बोलोगे 3 घंटा तो काम ऑलरेडी हो चुका है। अब जो आगे का प्रोसेस है, आगे क्या बोल रहा है? आगे जो आपको बचा है, टोटल आपके पास था 6 में 3 घंटा काम हो चुका है। अब जो आपके पास आगे बचा है, आगे कितना बचा है? आप बोलोगे देखिए ए के पास टोटल 6 है, 6 में 3 कर चुका है, आधा काम कर चुका है, आधा में कितना बचा है? आप बोलोगे आधा हुआ था, 3 और बचा हुआ है। ए 6 घंटे में पूरा भरता है, 6 घंटा में पूरा भरता है, तो 6 घंटा में पूरा भरता है, तो 3 घंटा में आधा भर दिया। आधा जो बचा हुआ है, मान लीजिए इसका पावर है एक दिन में 1 भरने का, 1 दिन में 1 भरने का, 1 लीटर भरने का, 1 दिन में 1 घंटा में 1 लीटर भरने का पावर है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 6 घंटा तक चलता है। कितना घंटा? 6 घंटा। तो टोटल पावर कितना हो गया था? आप बोलोगे 6 लीटर। कितना? 6 लीटर। 6 लीटर में ये आधा, 3 घंटा में आधा भरता है, 3 लीटर भर चुका है, आधा भर गया, 6 लीटर में आधा भर गया, बचा कितना? बोलोगे 3। अब 3 को काम करने के लिए और खाली करने के लिए कितना पाइप आएगा? देखिए 3 को खाली करने के लिए कितना पाइप आएगा? एक पाइप तो पहले से था, 3 और इसमें आ जाएगा। टोटल कितना हुआ? 4। तो 3/4, 3/4 तो घंटा में है, तो अगर मिनट में बनाइएगा तो इसमें कितना से गुना करते हैं? 60 से। घंटा को मिनट में देने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं। ये आ जाएगा 15 तिया 45। 3 घंटा पहले काम हुआ था, और 45 मिनट में वो आधा काम तीनों नल मिलके कर देगा। तो 3 घंटा 45 मिनट आपका आंसर है। समझिए एक इसी नल को 6 घंटा में भर सकता है। कहता आधा भरने के बाद, मैंने 6 घंटा में हम पूरा भर देंगे, आधा कितना में भरेंगे? आधा 3 घंटा, मैंने 3 घंटा नल हम चला लिए, 3 घंटा का काम कर लिए। अब बचा है आधा, जो नल टंकी भरने के लिए बचा है, आधा भरने के लिए ऐसा 3 वो पाइप और ले आएंगे। टोटल कितना हुआ? 4। तो 6 में हम 3 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना है? 3। अब उसको करने के लिए कितना पाइप चाहिए? 4। अगर मान लीजिए 3 हम कर चुके हैं, आपके पास बचा कितना? बोलोगे 3। अगर नहीं आता, इसी से भरना होता, तो इसके नीचे में 1 लिखते, और इसको कितना टाइम लगता? 3 घंटा। 3 घंटा आई, 3 घंटा आई, टोटल 6 घंटा। तो 6 घंटा तक लिए था, 6 घंटा लगता है। 6 घंटा में 3 घंटा कर लिया है। अब ये कहता है कि जो बचा है उसको करने के लिए कितना नल और लगाना है? इसी साइड का कितना नल और लगाना है? 3 और लगाना है। 1 इसके पास पहले था, 3 और लगाएगा, तो 3/4। ये घंटा में बदल लिए तो 60 से गुना कर दिए, 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट।